हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन। आज हम रिस्क के बारे में थोड़ा समझेंगे। व्हाट इज़ रिस्क? जब भी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हो, यू मस्ट अंडरस्टैंड द रिस्क, बिकॉज रिस्क इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर एसेट, इन दैट इन्वेस्टमेंट। रिस्क और रिवॉर्ड, इनका डायरेक्ट संबंध है। मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड, नो रिस्क नो रिवॉर्ड। सो आप जितना रिस्क लेते हो उतना आपको रिटर्न मिलता है। सो इट डिपेंड ऑन योर रिस्क एपेटाइट। आपको रिस्क लेने की भूख, आपकी कैपेसिटी कितनी है, उसके अंदाज से आपको रिटर्न्स मिलते जाता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट रियल इस्टेट, सो विल डिस्कस अबाउट रियल इस्टेट ऑल्सो, बट फॉर दैट मैटर वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड who are categorized based on the risk taking ability. So this is just most common formula all over world. The first one in this list is salaried employee. I'm sure most of us who are listening this content fall in this category. बहुत से लोग जॉब सीकर है या जॉब कर रहे हैं अभी, इसका मतलब वो पहले कैटेगरी में आ रहे हैं। ये लोग जो जॉब करते हैं, दे आर ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी। इसका मतलब दे आर शेयरिंग देयर टाइम। इफ दे वर्क फॉर 8 hours, दे विल गेट दिस मच अमाउंट। इफ दे वांट टू अर्न मोर, दे हैव टू वर्क मोर, दे हैव टू गिव मोर टाइम। ओवर टाइम करना पड़ता है उन लोग को। तो देयर इनकम इज लिमिटेड टू टाइम। मतलब जितना टाइम आप दे पाओगे उतना आपका इनकम बढ़ पाएगा। इसी का मतलब है टाइम लिमिटेड है तो उनका इनकम भी लिमिटेड है। सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी इज सेल्फ एम्प्लॉयड और एक्सपर्ट्स, जैसे डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, या स्मॉल बिजनेस ओनर है, केक शॉप ओनर, स्टेशनरी ओनर। तो ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड या प्रोप्राइटरशिप कैटेगरी में आते हैं। ये भी कंपैरेटिवली कम ही रिस्क लेते हैं। ये सोचते हैं कि ये बहुत एडवांस है और उन्होंने जॉब ना करते हुए खुद का कुछ शुरू किया है। मैं समझता हूँ उस चीज़ को। दे हैव टेकन अब कैलकुलेटेड रिस्क ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑलवेज ट्रेडिंग टाइम अगेन। वो अपना दुकान, अपनी प्रैक्टिस, जब तक वो वहाँ पे है तब तक वो चलती है। दे डोंट हैव अ सिस्टम इन प्लेस कि वो वहाँ से निकल जाए। मान लीजिए शाम को 8 बजे के बाद उन्होंने ऑफिस या अपना क्लिनिक छोड़ दिया, तो उसके बाद दे डोंट हैव टाइम to run their business. So again they are limited with time, that's why their income is limited. तो ये जो 2 कैटेगरी है, they are very cautious about their job security, about their practice. So they are always afraid कि मेरा जॉब ना चला जाए, मेरी प्रैक्टिस ना कम हो जाए। तो all these people are trading time, that's why they are focused on their security part. So these 2 people are taking risks indirectly. Actually they are not taking risk by entering into business, पर वो लोग अपने ज़िंदगी के साथ ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। बिकॉज जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। इवन इन गवर्नमेंट दे डू नॉट प्रोवाइड यू द रिटायरमेंट बेनिफिट्स नाउ। कोई भी प्रैक्टिस ठीक नहीं चल रही है। छोटे बिजनेसेस को बड़े बिजनेसेस टेक ओवर कर रहे हैं। बहुत सी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जिसके थ्रू छोटे बिजनेसेस लगभग बंद होते जा रहे हैं, और दे आर स्ट्रगलिंग फॉर स्मॉल मार्जिन्स एंड ऑल दैट। तो एक्चुअली वो रिस्क ले रहे हैं समय के अनुसार ना बदलते हुए। तो थिंक इन दैट पर्सपेक्टिव। सो दीज 2 कैटेगरी, फर्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड, एंड सेकंड इज सेल्फ एम्प्लॉयड। तो थर्ड कैटेगरी जो है, जो रिस्क लेना सीख चुके हैं और जो रिस्क लेते हैं, वो है बिजनेस कैटेगरी। बिजनेस मतलब जो बड़े बिजनेसेस है, दोज हैव सिस्टम्स। उसमें उनका जो ओनर है, उनका जो MD है, वो वहाँ पे नहीं बैठता है। ही इज हैविंग सिस्टम्स, very different systems which automates his business. और एक अच्छा कीवर्ड है जो आपको भी समझना चाहिए, OPM and OPT. they leverage OPM and OPT. What is OPM and OPT? OPM is other people's money. बिजनेस ओनर्स दूसरों का पैसा यूज करते हैं, जैसे बैंक से या शेयर्स के थ्रू, इक्विटी के थ्रू। बहुत से अलग अलग तरीके हैं जिससे वो फाइनेंस रेज करते हैं, दूसरों का पैसा उठाते हैं और अपनी बिजनेस आइडिया उसमें ढाल के एक बिजनेस खड़ा करते हैं जो सिस्टम्स पे चल रहा है, जो ऑटोमेटेड है। इसीलिए वो ज़्यादा कमा पाते हैं, क्योंकि अभी उनके पास लिमिटेड टाइम नहीं है। उनके पास 500,000 लोगों का टाइम उनके पास है, कई लोगों का पैसा उनके पास है। सो दे आर लेवरेजिंग अदर पीपल्स टाइम एंड अदर पीपल्स मनी विथ सिस्टम्स विच ऑटोमेट्स हिज बिजनेस।
that's why they are earning more. I know they are taking risk, but at the same time, as I mentioned in the beginning, कि ज़्यादा रिस्क लोगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा. बट डोंट जस्ट जंप इन टू टेकिंग रिस्क, इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड वन ऑल्सो. बट हमको इस कंटेंट में ये समझना है कि किस तरह के लोग होते हैं और हम किस कैटेगरी में, ताकि व्हेन वी नो वेयर आर वी, विल स्टार्ट टू शिफ्टिंग आवर क्वाड्रेंट्स, शिफ्टिंग टू अदर साइड ऑफ टेकिंग रिस्क. Okay, so third is business owner, and last, fourth category is professional investors. Investors ये और भी स्मार्ट होते हैं. बिजनेसेस में तो भी उनको एक सेटअप होता है, एक बिजनेस एक्टिविटी चलती है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते, फिर भी उनको रेगुलर मीटिंग्स या कुछ ना कुछ तो ध्यान रखना होता है. प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स ये सबसे स्मार्ट, दे मेक देयर मनी वर्क फॉर देम. वो अपना पैसा डालते हैं किसी एसेट्स में अच्छे, और वो एसेट्स या वो पैसा उनके लिए काम करता है, रिटर्न्स देते वो धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं. सो दे आर प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स, दे नो वेयर टू इन्वेस्ट एसेट्स. रियल इस्टेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एसेट फॉर मेनी ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑल ओवर वर्ल्ड. आप देखोगे कि बहुत से मिलेनियर और बिलियनियर्स ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडिया में हर जगह, या आप छोटे गांव में भी जाओगे तब भी आप देखोगे कि उसके पूरे पोर्टफोलियो में, वेल्थ में, नेटवर्थ में ज़मीन, शॉप्स या कुछ ना कुछ रियल इस्टेट का हिस्सा होगा ही. अभी नहीं, 50 साल 100 साल पहले भी देखोगे, आज भी देखोगे, तो हर एक छोटे मोटे शहर में आपको वही दिखेगा. तो इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दे आर टेकिंग मोस्ट रिस्क, दैट्स व्हाई दे आर अर्निंग मोर. इन्वेस्टर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो सबको पता है. एनी गेस? जो कि सबसे बड़ा बिजनेसमैन है आज के तारीख में, फ्रॉम लास्ट, ही इज ऑफ 90+ years of age. I want you to write his name in the comment box. He was the richest person in the world last few years. So he's basically investors. He just invest in the right asset and let it grow and earn out of it. तो हमने 4 important category of people समझे. पहला है सैलरीड, सेकंड सेल्फ एम्प्लॉयड जो जॉब सिक्योरिटी पे फोकस करते हैं, तीसरा है बिजनेस ओनर जो सिस्टम्स को, ओपीएम ओपीटी को लेवरेज करते हैं, और चौथा है इन्वेस्टर्स जो पैसे को काम पे लगाते हैं. सो नाउ यू थिंक वेयर यू फॉल, इन विच कैटेगरी यू आर देयर नाउ, एंड ट्राई टू बी, विदाउट लिविंग योर जॉब, विदाउट लिविंग योर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन, ट्राई टू थिंक अबाउट being investor, try to think about increasing your business activities. Thereby you can earn extra amount which you can put into assets to grow your passive income. क्योंकि रिटायरमेंट में तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरीड हो, आप काम नहीं कर पाओगे. आप रिटायर होना ही है आपको एक दिन, तो तब जाके आपका बिजनेस, आपका स्मॉल सेल्फ एम्प्लॉयड वाला, प्रोप्राइटरी वाला बिजनेस, आपकी प्रैक्टिस आपको पैसा दे पाएगी क्या? आपका जॉब तब तक रहेगा क्या? सो एक्चुअली इनडायरेक्टली आप सबसे ज़्यादा रिस्क ले रहे हो. थिंक अबाउट इट. सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस एंड शेयर द बिगेस्ट थिंग विच यू लर्न फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कमेंट. एंड इफ यू लाइक दिस content, if you got some value out of it, please share and like this content, and try to share with your near and dear ones who will get value out of this. Thank you so much.